ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज होगी जो हो सकती है। वो 47 साल से बस बातें ही करते आ रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू कहा, दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज मशरिक़ वुस्ता भेज रहे हैं। ईरान से डील ना होने पर हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है। हमारा एक बहरी बेड़ा पहले ही मशरिक़ वुस्ता में मौजूद है। ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। हम ईरान के साथ डील चाहते हैं, तो है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मशरिक़ वुस्ता में हमारे पास बहुत बड़ी फौज है। मजीद कहा, रूस मुआहिदा करना चाहता है, यूक्रेनी सदर को मुतहरिक होना पड़ेगा। सदर ज़ेलेंस्की ने कुछ ना किया तो बड़ा मौका खो देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से अहम हुकूमती शख्सियात का राब्ता। जराये के मुताबिक डॉक्टर्स का पैनल आज बानी पीटीआई का मुआयना करेगा। अहम हुकूमती शख्सियात ने डॉक्टर्स के मुआयने से मुतालिक पीटीआई को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद की जेल मुकम्मल होगी तो बानी पीटीआई को वहां मुंतकिल किया जाएगा। वजीर दाखिला कहते हैं, इस्लामाबाद जेल 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी। जेल के अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। बानी पीटीआई को सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई। इस्लामाबाद जेल में ही मुंतकिल किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल के दौरे तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। जेल का 85% से जायद काम मुकम्मल 2 माह बाद फाल कर दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला का बैरिक्स का मुआयना, तामीराती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार। कहा, इस्लामाबाद में जदीद मॉडल जेल का क़याम सिक्योरिटी के पेश नज़र बहुत ज़रूरी है। सेनेट इजलास, बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक ओपोजिशन की करारदाद मुस्तरद। ओपोजिशन का ऐवान में शदीद शोर शराबा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर शहादत अवान ने करारदाद मुस्तरद की। सेनेट में बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक गर्मा गर्म बहस। बानी की सेहत पर सियासत ना करें, 4 महीने गफलत की बात को बयानिया ना बनाए। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का इजहार ख्याल। कहा, जिस डॉक्टर से कहें उससे दोबारा चेकअप हो सकता है। आप बानी के इलाज से मुतालिक पेटिशन दायर करें। सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा हम अमल करेंगे। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी का जिन डॉक्टर से इलाज करवाया गया वो आंखें स्पेशलिस्ट नहीं, आप माने गफलत हुई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, रिपोर्ट के मुताबिक 1 महीने बाद बानी पीटीआई को आई ड्रॉप्स दिए गए। राना सनाउल्लाह बोले, ये रिपोर्ट किसकी है? अली जफर ने कहा, ये रिपोर्ट फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट सलमान सफदर की है। राना सनाउल्लाह ने पूछा, 2 दिसंबर को अपनी बहन से मुलाकात में बानी ने आंख की शिकायत क्यों नहीं की? 9 दिसंबर को मेडिकल बोर्ड हुआ, उसमें क्यों नहीं बताया गया? तोशाखाना के फैसले वाले दिन सलमान सफदर को क्यों नहीं बताया गया? बानी पीटीआई को इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल मुंतकिल करने का मुतालिबा। ओपोजिशन लीडर महमूद अचकजई का कहना है, बीमारी को नजरअंदाज किया जा रहा है। बानी पीटीआई की बिनाई जाने का कौन जिम्मेदार होगा? पार्लियामेंट आने वाली तमाम सड़कें बंद हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं, बीमारी साबित करने के लिए किसी के मरने का इंतजार करना सियासी बदकिस्मती है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की दाएं आंख की 85% बिनाई जाया होने का खदशा है। फौरी तिब्बी इमदाद का मुतालिबा करते हैं। बीबी कलसूम नवाज की अदालत पर सियासत करने जैसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक बयानात हकायक के मुनाफी हैं। उनको आंखों की शिकायत अक्टूबर में नहीं हुई। बानी की बहन ने मुलाकात में ऐसी कोई बात नहीं की थी। ये हसास मामला है। हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना मुजरिमाना गफलत है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, बानी को तकलीफ जनवरी में हुई। जेल हुकाम और हुकूमत के कहने पर प्रिंस अस्पताल में इलाज हुआ। आंखों के बेहतरीन डॉक्टर्स को दिखाया जाएगा। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई ने कन्वेंशन सेंटर में तकरीर की और 2 तस्वीर लगाई। बानी पीटीआई ने नवाज शरीफ का मजाक उड़ाया। हम आपके लीडर को हॉस्पिटल लेकर गए और तमाम मुमकिन इलाज करवाया। आपके साथ स्कोर सेटल नहीं कर रहे। पीटीआई ने कलसूम नवाज की तबीयत नासाजी पर बयानिया बनाया। ऐसा बयानिया बनाया कि कुछ लोग अस्पताल में कलसूम नवाज के कमरे में चले गए। राना सनाउल्लाह पर दौरान कैद कीड़े छोड़े गए।
कराची में वन वे की खिलाफ वर्जी की जाने लगी। सुपर हाईवे पर ट्रेलर, टैंकर और बस में खौफनाक तसादुम। हादसे में 13 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद मैयत हैदराबाद कोटरी रवाना कर दी गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर वैन, मुसाफिर कोच और ट्रक रॉन्ग वे से आ रहे थे। ऑयल टैंकर बस और ट्रक से टकराने के बाद बेकाबू होकर वैन पर उलट गया। हादसा मुबैना तौर पर ऑयल टैंकर की ब्रेक फेल होने के नतीजे में पेश आया। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर गहरे दुख और रंज का इजहार। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। लियाकताबाद 4 में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। जाँ बहक शख्स की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने वाटर टैंकर को तहवील में लेकर फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। शहर कायद में रवां साल हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक अफराद की तादाद 46 हो गई। छोटे फॉर्मेट का बड़ा मैच, सिर्फ एक दिन की दूरी पर T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा कल कोलंबो में होगा। पाकिस्तानी टीम के कोलंबो में डेरे जमकर ट्रेनिंग की भारतीय टीम भी कोलंबो पहुंच गई। आज ट्रेनिंग करेगी। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा की पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत गैर यकीनी। फैसला आज ट्रेनिंग सेशन के बाद किया जाएगा। हाई वोल्टेज टाकरे के लिए शायकीन क्रिकेट का जज्बा भी हाई। पाक भारत मैच की तमाम टिकटें बिक गई। कोलंबो में होटल फुल पैक, कमरे नायाब, किराया आसमान पर पहुंच गए। पाक भारत टाकरा बारिश की वजह से मुतासिर होने का भी खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और UAE के दरमियान बाहमी मुफाद पर मबनी ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का यादा। बाहमी दिलचस्पी के दिगर अमूर पर भी तबादला ख्याल। करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म का मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़िल हिमायत पर मुत्तहिदा अरब इमारात से इज़हार तशक्कुर। कहा, इमारात की हिमायत से पाकिस्तान को मुश्किलात पर काबू पाने में मदद मिली। दो तरफा ताउन दोनों मुल्कों की क़यादत और अवाम के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। हमने अल्लाह ताला के फ़ज़ल से 10,000 350 बच्चों की अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जान बचाई है। दवाइयाँ हॉस्पिटल में पड़ी होती हैं, लेकिन मरीज़ों को ये क्योंकि बाहर साजबाज की होती है फार्मेसीज़ के साथ या लैब्स के साथ, तो उनको पेशेंट्स को ये कहा जाता है कि बाहर जाओ और फ़लाँ फार्मेसी से जो है वो दवाई ख़रीदो। जो पेशेंट्स सरकारी अस्पतालों में आते हैं वो बहुत अमीर पेशेंट्स नहीं होते। अगर उनके पास पैसा होता या उनके पास वसाइल होते तो वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आराम से इलाज करा सकते थे, जैसे हम सब कराते हैं। उनके पास वो वसाइल नहीं होते। वो बहुत सरकारी हॉस्पिटल में खामियां। मरियम नवाज अवाम की आवाज़ बन गई। सेहत के शोबे में शफाफियत नागुज़ीर। गरीब अवाम की अद्वियात का पैसा करप्शन में खाने नहीं दूंगी। मरियम नवाज का दो टोक ऐलान। मरियम नवाज का MS और CEO से खिताब। कहा, अस्पतालों में अद्वियात इंसुलिन चोरी होती है। फार्मेसी वालों से साजबाज करके अद्वियात बेची जाती हैं। सरकारी हॉस्पिटल आने वाले लोग अमीर नहीं होते। बड़ी तादाद में डॉक्टर्स की ड्यूटी पर ना होने की शिकायत आती हैं। ड्यूटी औकात में डॉक्टर मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क़यामत नहीं आ जाएगी। शिकायत आती हैं, CT स्कैन MRI की मशीन ख़राब है, कोई चीज़ ख़राब है तो उसे ठीक करवाया जाए ताकि मरीजों को दरबदर ना होना पड़े। सिक्योरिटी स्टाफ पर नज़र रखें। वार्ड्स में दाखिले के लिए बुरसा से पैसे लेते हैं। PIC में पता चला, वार्ड बॉय पैसे लेकर सर्जरी लिस्ट में जल्दी नाम शामिल करवाते हैं। मरियम नवाज का लाहौर में हज़ारों बिस्तरों पर मुश्तमिल एक और चिल्ड्रन अस्पताल बनाने का ऐलान। कहा, किसी बच्चे की जान अब वेटिंग लिस्ट पर होने की वजह से नहीं जाएगी। डॉक्टर्स इंसानी जिंदगियां बचाने को अपना मिशन बनाएं। डॉक्टर्स मोबाइल की बजाय अपनी तवज्जो मरीजों पर दें। बांग्लादेश इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत।
BNP तहत 216 नशस्तों पर कामयाब, हुकूमत बनाने की तैयारियां। जमात इस्लामी तहत ओपोजिशन करेगा 76 नशस्तें हासिल की। तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन को टेलीफोन। तारिक रहमान को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। बांग्लादेश की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के आज़म का इरादा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म की तारिक रहमान को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। तारिक रहमान ने भी वज़ीर-ए-आज़म को बांग्लादेश का दौरा करने की दावत दी। सलामती काउंसिल की इस्लामाबाद में मस्जिद पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की मसम्मत। सलामती काउंसिल के इलामी के मुताबिक दहशतगर्दी के नतीजे में कम अज कम 32 अफराद जाँ बहक हुए, 92 जख्मी हुए। सलामती काउंसिल अरकान ने जख्मी की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी की दुआ की। कहा गया, दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी अमन सलामती के लिए संगीन तरीन खतरात में से एक है। दहशतगर्द कार्रवाई के मुर्तकिब अफराद, मनसूबा साजों, माली मुआवनीन, सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। अरकान सलामती काउंसिल का कहना था तमाम रियासतें इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन करें। दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई जुर्म है और किसी सूरत काबिल जवाब नहीं। दुनिया भर में भारत की रियासती दहशतगर्दी फिर बेनकाब। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरबचन सिंह के कत्ल की साजिश में अहम पेशरफ। निखिल गुप्ता ने अमरीकी अदालत में कत्ल की साजिश का एतराफ कर लिया। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक निखिल गुप्ता भारतीय हुकूमत के तहत काम करने वाले ग्रुप का हिस्सा था। ओपोजिशन ने बानी पीटीआई के जाती मुआलिज तक रसाई के लिए इस्लामाबाद के 3 मुकामात पर धरने। पार्लियामेंट के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते ताहाल बंद। पार्लियामेंट लॉजेस के गेट भी मुकम्मल तौर पर सील। पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के माबैन धकमपेल। सार्जेंट ए टार्म्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सपुर्द कर दी। इस्लामाबाद के रेड जोन में सख्त सिक्योरिटी, दाखिली रास्ता बंद, पुलिस की भारी नफरी तैनात, कैदी वैन्स भी मौजूद। सुहेल अफरीदी का रोकने पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस के दरवाजे पर धरना।